अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को जो पहले समझा करते थे हलवा, आज वही भारत ने दिखा दिया कि क्या है उसका बॉक्सिंग में जलवा। क्योंकि हाल फिलहाल जब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 खेला जा रहा था 4 सितंबर से 14 सितंबर के बीच, तो उसके अंदर भारत ने केवल ब्रॉन्ज मेडल ही नहीं, साथ साथ सिल्वर और गोल्ड मेडल, तीन के तीनों मेडल एक ही साथ ले लिए। हाँ, अगर आप देखना चाहोगे तो भारत के अंदर अब टोटल ऐसी 10 महिला हो चुकी हैं जो कि भारत के लिए गोल्ड ला चुकी हैं। जैसे कि मैरी कॉम हो गई थी, सरिता, जैनी, लेखा, निकिता, नीतू, ऐसे कई सारी और महिला थी जो कि भारत के लिए बॉक्सिंग की कैटेगरी में गोल्ड लाकर दिखा दी थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार 2025 के अंदर वो कौन सा ऐसा इतिहास रचा गया है और कौन से ऐसी वेट कैटेगरी में रचा गया और कौन सा गोल्ड लाया गया है। क्या इसके पहले ऐसा कभी हुआ भी था? आइए देखते हैं। क्योंकि अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो ये कहीं और नहीं बल्कि लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर हो रहा था 4 सितंबर से 14 सितंबर के बीच। और अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर 10 पुरुष और 10 महिला बॉक्सिंग के लिए लड़ने गए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर ज्यादातर जितने भी लोग थे सब हरियाणा के थे और विनर्स भी जितने भी बनी सब हरियाणा की बनी। हाँ, 10 पुरुष और 10 महिला गए थे, टोटल 20 लोग गए थे। पुरुष एक भी मेडल नहीं जीते। अगर महिला की बात करें तो उन्होंने टोटल 4 मेडल जीते। हाँ, इसी वजह से कहा गया ना कि हमारी छोरी छोरों से कम है कि वो बात सही हो चुकी है। हाँ, लेकिन अगर देखने की कोशिश करोगे कि आखिरकार कौन कैसे जीता, हाँ, तो यहां पर देख सकते हो कि टोटल 10 महिला में से 4 महिला ऐसी थी जो कि कुछ ना कुछ जीत कर लाएं। जैसे कि आपकी जैस्मीन जो कि 57 कैटेगरी की तरफ से अपनी बॉक्सिंग लड़ी और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद मीनाक्षी की बात करें तो 48 किलोग्राम की तरफ से ये लड़ी थी जो कि गोल्ड मेडल जीते। फिर नूपुर जो कि 80 किलोग्राम की तरफ से लड़ी थी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फिर उसके बाद एट द एंड आती हैं आपकी पूजा जो कि 80 किलोग्राम की तरफ से लड़ी थी और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये 4 के चारों हरियाणा की हैं और हरियाणा की शेरनी ने अब वो इतिहास रच दिया जो इतिहास ऐसा पहले कभी नहीं रचा जाता था। यार देखो, भारत को केवल और केवल ना जैसे क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा माना जाता था, लेकिन अगर अभी हाल फिलहाल बात करोगे तो भारत सभी स्पोर्ट्स के अंदर आगे निकलता चला जा रहा है। चाहे वो स्केटिंग की बात करो, चाहे स्विमिंग की बात करो, चाहे भाला फेंकने में बात करो, चाहे बॉक्सिंग में बात करो। जहां पर भारत को कभी नहीं जाना जाता था वहां पर भी भारत अब गोल्ड मेडल पर तो गोल्ड लाता ही चला जा रहा है। वो भी 1-2 नहीं, कईयों गोल्ड लाता चला जा रहा है। हाँ, अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो अभी ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग का हुआ था इसके अंदर कजाकिस्तान ने टोटल 10 मेडल जीते थे जिसमें से 7 गोल्ड थे। अब देखो, जैसे कि भारत के अंदर ना क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, वैसे ही कजाकिस्तान में और बाकी अन्य देशों में वो लोग अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो वहां के लोग जैसे बॉक्सिंग को ज्यादा प्रमोट करते हैं तो सिंपल सी बात है वो ज्यादा गोल्ड पाएंगे। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान जिन्होंने 11 मेडल जीते थे जिसमें से 6 मेडल केवल गोल्ड के थे, मतलब टोटल 11 मेडल जीते थे उसमें 6 तो गोल्ड के थे। भारत ने टोटल 4 मेडल जीते और 2 उसमें से गोल्ड के रहे, जिसकी वजह से भारत ने एक ही साल के अंदर 2-2 गोल्ड ले आया। और ऐसा जल्दी भारत के साथ कभी होता नहीं है। हाँ, कोई एकाकी महिला रहती थी जो कि भारत को 1 गोल्ड 1 साल के अंदर दिला पाती थी, लेकिन इस बार 2-2 महिला हो चुकी हैं। और उसी के ही साथ साथ भारत सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीत चुका है। उसी के ही साथ साथ ये वर्ल्ड चैंपियनशिप केवल बॉक्सिंग के अंदर नहीं, अन्य कैटेगरी और अन्य स्पोर्ट्स के भी अंदर हो रहा था। वहां पर भी भारत ने अभी हाल फिलहाल देखोगे तो स्केटिंग के अंदर 2-2 गोल्ड मेडल ले आया है, चाहे वो 1000 मीटर वाला हो, और सिल्वर तो और ब्रॉन्ज तो उसने 500 मीटर में भी ले आया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इतिहास रचा गया वो इतिहास आई थिंक इससे पहले कभी नहीं रचा गया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैस्मीन ने गोल्ड लाया तो नूपुर ने सिल्वर लाया और उसी के ही साथ साथ यहाँ पर आपकी पूजा रानी ने ब्रॉन्ज मेडल लाया। और सबसे बड़ी इतिहास रचने वाली मीनाक्षी हुड्डा जो कि काफ़ी कम एज की हैं और उसी के ही साथ साथ भारत की बेटी होने के साथ साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी लाकर दिखा दिया, आप यहाँ पर सामने देख सकते हो। और क्या आपको लगता है कि भारत ने अभी जो हाल फिलहाल ये गोल्ड मेडल लाया है क्या इससे ज़्यादा भी गोल्ड मेडल ला सकता है? क्योंकि केवल 2 गोल्ड मेडल से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम 10-20 गोल्ड मेडल आने चाहिए, तब कहीं दिखाई देगा कि भारत भी अब इन सब कैटेगरी के अंदर आगे आता चला जा रहा है। क्योंकि अगर आप ओलंपिक की बात करोगे तो ओलंपिक के अंदर जितना भारत के पास अभी टोटल गोल्ड मेडल है उतना चाइना हर साल लाया करता है।
तो इसी की वजह से भारत को अभी और भी इन सब कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप और हम ही हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना नाम होगा, उतनी सरकार ध्यान देगी और फिर उतना ही ज़्यादा इनके लिए फंडिंग किया जाएगा। और अगर जानना है कि भारत ने और किन किन चीज़ों में गोल्ड मेडल लाया है तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।